नहीं 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 नहीं, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, अंधेरों में घूमती। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मॉन्स्टर ट्रेन का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जरूर मिल जाएगी। खूनी बाबा गुफा को देख रहा है। खूनी बाबा मॉन्स्टर से बोला, तुम अब वापस चले जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। मॉन्स्टर वहां से जाने वाला होता है, तभी वो लावा नदी दोबारा से आ जाती है। मॉन्स्टर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो नदी में गिर जाता है। खूनी बाबा बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ खूनी बाबा। खूनी बाबा के पास कोई शक्ति भी नहीं होती और वो देखते देखते मॉन्स्टर भी मारा जाता है। खूनी बाबा गुफा के अंदर जाने लगता है, तभी उसको कोई आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। खूनी बाबा को मॉन्स्टर की बात याद आ जाती है। वो चुपचाप वहां से जा रहा है। काफी अंदर जाने के बाद उसे एक जगह दिखाई देती है और उस जगह में उसे टेलीपोर्टर दिखाई देता है। टेलीपोर्टर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन खूनी बाबा को ये बात नहीं पता इतना आसान नहीं है यहाँ से चले जाना। खूनी बाबा जैसे ही टेलीपोर्टर के पास पहुंचता है, अचानक से कोई उस पर वार करता है और खूनी बाबा दूर जाकर गिरता है। खूनी बाबा देखता है सामने एक उड़ती हुई तितली जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वो आकर बोली, तू कौन है और यहाँ कैसे आ गया? और अगर तू आ ही गया है तो अब बच के भी नहीं जा सकता। खूनी बाबा बोला, मैं खूनी बाबा हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। खूनी बाबा को मॉन्स्टर की बात याद थी, वो तितली की आंखों में नहीं देख रहा था। तितली बोली, यहाँ से तू नहीं जा सकता। अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर तूने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो तू यहाँ से बच जाएगा और तू यहाँ से जा सकता है और तभी ये टेलीपोर्टर चालू होगा। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ तू जा सकता है। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोला, तुम पूछो क्या पूछना है। लेकिन एक बात और सोच लेना, अगर तूने जवाब गलत दिया तो तू यहीं पर मर जाएगा। खूनी बाबा की हंसी गायब हो जाती है। उसने सोचा मरना तो तय ही है, अब चाहे इसके हाथों मारा जाऊं या इस लावा नदी में गिर के। ठीक है, तुम पूछो जो भी पूछना है। तो बताओ, अगर तुम्हारे पास 2 बाल्टी खून हो जिसमें एक में शैतान बनने की शक्ति हो और दूसरे में भगवान बनने की, तो तुम कौन सी बाल्टी का खून पियोगे? खूनी बाबा सोचने लगता है। ये कैसा सवाल है? थोड़ी देर सोचने के बाद खूनी बाबा बोला, मैं भगवान बनने की शक्ति वाला खून पीना चाहूंगा। सही जवाब, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। खूनी बाबा टेलीपोर्टर की तरफ जाने लगता है। टेलीपोर्टर चालू हो जाता है। खूनी बाबा बोला, मुझे मेरे घर ले चलो जहाँ से मैं आया हूँ। वो पोर्टल चालू हो जाता है और एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है। बाबा वहां से गायब हो जाता है और आ जाता है दोबारा से अपनी गुफा में। वो देखता है यहाँ पर तो कोई नहीं है और तो अब उसके पास शक्तियां भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसकी शक्ति तो मॉन्स्टर ट्रेन में थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। खूनी बाबा मॉन्स्टर ट्रेन को याद करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। इधर लाओ बाबा गुली बुली सॉन चुपचाप बैठे हैं। लाओ बाबा अपने भाई घोस्ट राइडर और गुरुजी को एक जगह पर ला चुका है। गुल्ली बोला, लाओ बाबा आप क्या सोच रहे हो? लाओ बाबा बोले, गुल्ली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इस अंगूठी से किसको जिंदा करूं? गुल्ली बोला, बाबा जो सोचना है जल्दी सोचो, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि खूनी बाबा को कोई भी जगह कैद नहीं कर सकती, वो दोबारा से कहीं भी कभी भी आ सकता है। लाओ बाबा खड़े होते हैं और घोस्ट राइडर के पास जाते हैं और घोस्ट राइडर को जिंदा करने लगते हैं। घोस्ट राइडर देखते ही देखते जिंदा हो जाता है
मैं वापस जिंदा हो गया, मैं वापस जिंदा हो गया। घोस्ट राइडर लाओ बाबा से बोला। तुमने मुझे जिंदा किया, तुम अपने भाइयों को भी जिंदा कर सकते थे। लाओ बाबा बोला, मैं ये जानता हूँ, खूनी बाबा का सामना सिर्फ तुम कर सकते हो, और वैसे भी तुमने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी थी। लाओ बाबा घोस्ट राइडर को जिंदा करने के बाद गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को भी जिंदा करने लगते हैं। गुरुजी भी जिंदा हो जाते हैं। गुरुजी देखते हैं कि लाओ बाबा, घोस्ट राइडर और गुली बुली सामने हैं और लाओ बाबा के सारे भाई तो मरे पड़े हैं। इधर खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। वो अपनी छड़ी घुमाता है और फिर उसकी छड़ी से एक पावरफुल एनर्जी इकट्ठा होती है, जिससे एक पोर्टल बनने लगता है। उस पोर्टल से खूनी रॉड बाहर आ जाता है। खूनी रॉड बोला, बताओ खूनी बाबा, तुमने मुझे क्यों याद किया? खूनी बाबा बोला, मुझे उस लाओ बाबा और उन तीनों बच्चों का धड़ चाहिए। उनकी वजह से मैंने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी हैं और मॉन्स्टर ट्रेन को भी खो दिया। ठीक है, मैं भी उन सबको जहन्नुम पहुंचा कर आता हूँ। वो तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। खूनी रॉड इतना कहकर वहां से चला जाता है। और आ जाता है वहां जहां सारे लोग थे। वो दूर से देखता है, उसकी नजर घोस्ट राइडर पर पड़ती है। घोस्ट राइडर को देखते ही वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो समझ जाता है वो इन लोगों से नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक बार घोस्ट राइडर ने खूनी रॉड को कुत्ते की तरह मारा था। वो समझ गया यहाँ से भागने में ही उसकी भलाई है। वो दोबारा से खूनी बाबा के महल में आ जाता है। खूनी बाबा खूनी रॉड को देखकर गुस्से में आ जाता है। तुम वापस क्यों आ गए? कहाँ है उस लाओ बाबा का सर? खूनी रॉड बोला, खूनी बाबा, उसको मारने का सपना छोड़ दो, क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके गुरुजी और घोस्ट राइडर भी है। घोस्ट राइडर का नाम सुनते ही खूनी बाबा एकदम से चौंक जाता है। घोस्ट राइडर? उसको तो मैंने मार दिया था, वो जिंदा कैसे हो सकता है? उसको किसने जिंदा किया? तुमने घोस्ट राइडर को ही देखा था ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? खूनी रॉड बोला, नहीं खूनी बाबा, तुम चाहो तो चले जाओ, तुम भी देख लो, और अब चुपचाप यहाँ से भाग जाना। मैं तो जा रहा हूँ वापस, मुझे मरना नहीं है। खूनी रॉड इतना बोल के एक पोर्टल बनाता है और वहां से चला जाता है। खूनी बाबा बहुत ही गुस्से में आ चुका है। वो समझ गया अगर घोस्ट राइडर जिंदा हो चुका है तो अब लाओ बाबा को मार पाना आसान नहीं है, और अब उसके पास ज्यादा शक्तियां भी नहीं है। उसको अपनी पावर बढ़ानी होगी। इसके लिए उसे दोबारा शैतान को जगाना पड़ेगा। खूनी बाबा, खून से लिखे अफसाने, खूनी बाबा। खूनी बाबा अपनी गुफा से निकल जाता है। तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या खूनी बाबा अपनी शक्तियां दोबारा हासिल कर पाएगा? क्या वो सबको मार पाएगा? क्या होगा इसके आगे? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मॉन्स्टर ट्रेन का अगला पार्ट। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।